एक कहानी कहूं छोटी सी कि एक भिखारी था, भीख मांगता था। तो कभी कहीं भीख मांगने जाता था। विचार करके देखिए, चिंतन करें, हम किसी को कुछ देते हैं तो सबसे पहले पात्रता का निर्धारण कर ले कि ये पात्र है कि नहीं। पात्र अपात्र व्यक्ति को कभी नहीं दान देना चाहिए। जो जिस चीज का पात्र है, अगर किसी के पास वस्त्र नहीं है, फटा हुआ है, तो आप उसको वस्त्र दे दीजिए। अधिकारी देखिए, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी है तो उसी को ज्ञान देना चाहिए, सबको ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसका दुरुपयोग होता है। कोई भूखा आदमी मिल गया, भोजन चाहिए उसको, तो आप उसको भोजन दे दीजिए, बल्कि उसको पैसा मत दीजिए। अधिकारी व्यक्ति को आप देखते हैं कि दुनिया अभी भारत का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको कहा जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जब बन रहा था तो उसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी, आज यहाँ जितने भी कार्यक्रम हो रहा है इसमें आप लोगों के जन सहयोग से ही हुआ है। जब कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें जन सहयोग का आवश्यकता होती, बिना जन सहयोग का बड़ा कार्यक्रम हो नहीं सकता, बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। तो वो आए मदन मोहन मालवीय जी। जैसे ही मदन मोहन मालवीय जी के पास लोग आए, कहा कि कल हम लोगों को भिक्षाटन करने जाना है, अमुक जगह के राजा के यहाँ, वहां जाकर के कुछ मांगना है। तो लोगों ने कहा कि उस राजा के पास मत जाइए। कुछ लोग कंजूस होता है ना, मक्खी चूस जिसको कहते हैं, कि कुछ देना नहीं जानता है, दे नहीं सकता है। कहा कि राजा बड़ा मक्खी चूस है, कंजूस है, वो आपको कुछ देगा नहीं, वहां जाना आपका व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए आप वहां जाए नहीं। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी के कोई बात नहीं है, जाना है तो जाना है, जिस तरह से भी हो जाएंगे तो जरूर। मालवीय जी गए। शाम का समय था। पहले राज दरबार में मंदिर होते थे, मंदिर, तो मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा था। तो पूजा करने का समय, तो बारिश के मौसम में क्या हुआ कि वो माचिस की तिल्ली को जला करके, जब जल नहीं पा रहा था तो तिल्ली को बाहर फेंक दिया। एक तिल्ली जलाई, वो जला नहीं तो उसको बाहर फेंक दिया। मालवीय जी उस तिल्ली को, एक एक तिल्ली को चुन चुन करके वापस अपने एक जगह पर रखने लग गए। तो राजा देख रहे थे, राजा उसी बाग में टहल रहे थे। पंडित सारे तिल्ली को बाहर फेंक रहे थे और वो तिल्ली को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। सुबह राज दरबार में उपस्थित हुए मालवीय जी। तो जैसे ही राज दरबार में उपस्थित हुए, राजा कहे कहाँ आए हैं बताइए। कहा कुछ मांगने के लिए आया हूं, मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूं कि समाज के बच्चे पढ़े, उसको शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा का केंद्र खुलना चाहिए समाज में, जिससे समाज को शिक्षा मिलता है, चरित्र मिलता है, संस्कार मिलते हैं। तो मालवीय जी ने कहा कि मैं विश्वविद्यालय बनाने जा रहा हूं, इसीलिए मैं चंदा के लिए आया हूं। अपने अनुचर सेवक से कहा कि जाओ, इसको जितना धन चाहिए उतना पैसा दे दो। तो राजा की बात सुन करके मालवीय जी फिर उसके पास गए। कहा कि आप इतना पैसा दे रहे हैं बिना परखे, बिना सोचे समझे, तो आपने हमारा परीक्षण तो नहीं किया, हमारे विषय में कोई जानकारी तो नहीं उठा लिया। हम क्या करेंगे इस पैसा का, कहीं गलत उपयोग कर ले। तो राजा ने कहा कि जिस व्यक्ति को माचिस के एक तिल्ली की कीमत का पता हो, वो व्यक्ति कभी भी अर्थ का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को माचिस के एक तिल्ली की कीमत का पता है, वो व्यक्ति कभी भी अर्थ का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा कि पात्र का निश्चय कर ले कि कौन व्यक्ति किस चीज का पात्र है। अपात्र व्यक्ति को कभी कुछ नहीं दे। तो भिखारी भीख मांगता था। वो भिखारी भीख मांग कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास भिक्षाटन के लिए जाए। तो संजोग से एक दिन एक समझदार व्यक्ति, परीक्षण करने वाला व्यक्ति
के सामने चला गया। कभी हम लोगों के पास भी लोग आ जाते हैं मांगने के लिए कि कुछ दीजिए। उसके पास गया, उसने कहा द्रव्यम देही, भिखारी कहा कि कुछ पैसा दे दीजिए। समझदार व्यक्ति ने उसके हाथ में पैसा तो दिया, लेकिन ये विचार करने लगा कि इस पैसे का ये प्रयोग कहां करता है, ले जाकर के करता क्या है, इस पैसे को थोड़ा देख तो ले। इतना पैसा दिया उसको कि उससे वो कुछ भी कर सकता था, जितना उसके व्यसन होंगे वो उसका उपयोग वहां कर सकता था कि ये पैसे खर्च कहां करते हैं। वो पैसा लिया, सीधे जाकर के मांस की दुकान पर गया, 1 पाउंड मांस लिया। जिस व्यक्ति ने पैसा दिया वो व्यक्ति वहां पहुंचा। उस व्यक्ति ने कहा कि भो भिक्षुक मांस निषेवनम प्रकुरुषे, अरे भिखारी क्या तुम मांस खाते हो? उस भिखारी ने कहा कि केवल मैं मांस ही नहीं खाता हूं, किम तेन मद्येन बिना, मांस तो मैं खाता हूं लेकिन साथ में मैं शराब भी पीता हूं। कहा मांस तो मैं खाता हूं, साथ में मैं शराब भी पीता हूं। कहा कि तुम शराब भी पीते हो? कहा किम तेन वरांगना भी सह, मैं शराब भी पीता हूं लेकिन साथ में वेश्या के साथ में शराब पीता हूं। उसने कहा कि तुम वेश्यावृत्ति करते हो? कहा कि वेश्यावृत्ति करते तो पैसा कहां से आता है, अर्थ कहां से आता है? मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए, वेश्यावृत्ति करने के लिए तो आदमी को बहुत सारा पैसा चाहिए ना, वो कहां से आता है? कहा उसके लिए मैं जुआ खेलता हूं। कहा कि तुम जुआ भी खेलते हो? कहा कि नष्टस्य का अन्यागति, उस व्यक्ति ने कहा, समझदार व्यक्ति ने, कि बर्बाद होने के लिए मनुष्य के जीवन में और क्या साधन चाहिए। देखिए, जब कभी भी आदमी का जीवन बर्बाद हुआ है, जब कोई भी व्यक्ति बर्बाद हुए हैं, यही कुछ कारण से आदमी का जीवन बर्बाद होता है। ऋषि ने कहा कि द्वितंग च मध्यं च पिष्टं च वेश्या पापादि चोर्यम परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोर नरकम नयन्ति। मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब आदमी के जीवन में बर्बादी के साधन हैं और यही आज बर्बादी के बीज आदमी जीवन में बो रहे हैं। आज का समाज कहां जा रहा है? बिहार में बोतल बंद है, शराब बंदी है, फिर भी घर घर में शराब मिल जाता है। उत्सव हो, कुछ हो, आदमी शराब आदमी को मिल जाता है। अभी होली गया, कितने लोग शराब पी करके मर गए, कितने लोग शराब पी करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। ये बोतल मिलता कहां से है? विचार करके देखिए कि आज छोटे छोटे बच्चे, युवाओं में नशाओं की लत है। ये सब धर्म के नाम पर भी हो रहा है। धर्म के नाम पर लोग गांजा पी रहे हैं, कहते कि भगवान शिव ही पीते थे, तो हमने पिया तो कौन सा किया? हाथ में कंगन है, कंगन पहन लिया है और शाम को मांस बना के खाती है। दिन में भगवान शिव को जगाती है माथाएं लोग और शाम में जाकर के मांस खाती है। ये कैसा धर्म आदमी कर रहा है, विचार करिए। दिन में तो आप करें कि जागा जागा महादेव, महादेव को जगा रहे हैं और शाम में जाकर के आप मांस खा रहे हैं। आप स्वयं विचार करिए कि आप कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपके जीवन में हो क्या रहा है? आज समाज की ये स्थिति हुई कैसे? धर्म के नाम पर समाज में इतना पाखंड फैला हुआ है, धर्म के नाम पर समाज में इतना कचरा फैला हुआ है। उसको साफ करना है तो सबसे पहले आदमी का आहार विहार शुद्ध होना चाहिए। तो गीता कहती है कि युक्ता आहार विहारश्च, आदमी के आहार और विहार युक्त हो। युक्त आहार लें, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है और कितना पीना है, कैसे खाना है। आज आदमी का जीवन रोगी होता जा रहा है, जबकि वैदिक ऋषि कहते हैं कि हम 100 वर्षों तक जिए और निरोग जिए। क्या हम 100 वर्षों तक आज निरोग जी रहे हैं? छोटी सी अवस्था में आज आदमी को इतने रोग होते जा रहे हैं। क्यों भाई, रोगी कैसे हो गए? आपकी जीवनचर्या, आपके जीवन जीने का ढंग बदला,
धर्म के अनुकूल आपका जीवन नहीं रहा, जिसके कारण आपके शरीर में रोग आ गए। जब कभी भी आदमी रोगी होता है तो सबसे पहले आदमी का आहार विहार बिगड़ता है, तो आदमी के जीवन में रोग लगते हैं। आहार विहार शुद्ध हो तो आदमी को रोग लग नहीं सकता है। आहार विहार शुद्ध नहीं है, खान पान सही नहीं है, इसी कारण हमारे जीवन में रोग लगता है। धर्म संविधान के अनुकूल आदमी का जीवन नहीं है। धर्म संविधान के अनुकूल अगर आदमी का जीवन हो जाए तो समाज स्वर्ग हो सकता है। पहली योग्यता है आहार विहार की शुद्धता, और दूसरी योग्यता है, संक्षेप में मैं आप लोगों को विचार प्रस्तुत करूंगा क्योंकि 10 बजे तक ही कार्यक्रम चलना है। दूसरी योग्यता है कि आपके भीतर में व्यवहार कुशलता। धर्म का दूसरा रूप यह है, भगवान व्यास से किसी ने पूछा कि कह धर्म, धर्म क्या है? तो भगवान व्यास कहते कि सूर्यताम सूर्यताम धर्म सर्वस्वम सुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। कहा कि सूर्यताम सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, कहा कि धर्म के सर्वस्व को कह रहा हूं, सुनो। कहा क्या? सुत्वा चैव अवधार्यताम, सुन करके उसको धारण करो। कहा क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात जो आपको अच्छा नहीं लगता है अपने लिए, वो कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि लोग हमारे प्रति दया का भाव रखे, करुणा का भाव रखे, प्रेम का भाव रखे, तो आप दूसरों से घृणा क्यों करते हैं? आप अपने भीतर में ईर्ष्या के बीज क्यों बोते हैं? आज भाई भाई के बीच में जो दीवार बनी हुई है, क्यों, कैसे, कब बना? परम पूज्य गुरुदेव जी आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी प्रायः कहा करते थे कि एक बार वो कहीं जा रहे थे कार्यक्रम में, तो कार्यक्रम में जा रहे थे तो किसी के यहाँ जाना था। दोनों भाई में विवाद, दोनों भाई एक दूसरे को, आप लोगों ने क्या बना लिया, सिद्धांत बनाया ना कुछ, तो दोनों भाई में विवाद। एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता। विवाद होता क्या है? छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में विवाद होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के ही परिवार में विवाद होते हैं। तो संजोग से दूसरा भाई मिल गया, कहा कि अमुक आदमी के घर पर जाना है, रास्ता किधर है? जैसे ही उसका नाम लिया तो गुस्सा चढ़ गया। तो गुरुजी फिर पूछ दिए कि उस आदमी के घर पर जाना है, किधर से जाएंगे? कहा बाबा जी आपको समझदारी नहीं है, जब हम चुप बैठे हैं तो आप बार बार उसी का नाम पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? कहा कि बताइए ना, उसके यहाँ जाना है, रास्ता ही तो पूछ रहे हैं तुमसे। कहा रास्ता पूछ रहे हैं, वो यही रास्ता जाएगी उसके दरवाजे पर, वो मेरा ही भाई है। कहा कि जब तुम्हारा भाई है तो मुंह काहे टेढ़ा कर लिया? और ना बढ़िया बात है, तुम्हारा भाई है तो रास्ता बता दो उसके यहाँ जान। कहा बाबा जी आपको पता नहीं है। कहा क्या? कि भाई और भैंस का सींग कहानी दिखाया, उदाहरण प्रस्तुत किया। कहा आपको पता नहीं है, भाई और भैंस का सींग जब जन्म लेता है तो उसी समय से अलग अलग होकर के जन्म लेता है। ये सिद्धांत आपको मालूम नहीं है, तो ये सिद्धांत हमने बना लिया। क्यों? तो आज भाई भाई के बीच में खाई है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपना अधिकार तो चाहते हैं, अपने अनुकूल तो सब कुछ चाहते हैं, कभी दूसरे के भी हक का ख्याल नहीं कर पाते। तो ये कहते हैं कि ऋषि कहते हैं कि सूर्यताम धर्म सर्वस्वम सुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो तुम नहीं चाहते वो अपनों के साथ कभी मत करो। अगर तुम सम्मान चाहते हो तो दूसरों को सम्मान देना प्रारंभ कर दे। अगर हम आदर चाहते हैं तो आज से दूसरों को आदर देना प्रारंभ कर दे। धर्म के अनुकूल अगर आपका जीवन होगा
तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में केवल सुख ही सुख होगा। अभी तक आदमी के जीवन में धर्म केवल बाहर खड़ा है, आदमी के जीवन तक नहीं आया है। यही दुर्भाग्य है आदमी के जीवन में परिवर्तन नहीं होने का। एक प्रसंग कहूंगा, फिर मैं अपने बातों को संक्षेप करूंगा। एक प्रसंग आता है महाभारत में। क्या आप लोगों को पता है कि लाक्षागृह किसने करवाया था? भाई को मरवाने का षड्यंत्र दुर्योधन। लाक्षागृह के बाद पांचों पांडव या और किसी पांचों पांडव वन में भ्रमण कर रहे थे, या वनवास के समय या और किसी समय हो, जो भी हो, महाभारत में यह प्रसंग आता है। तो एक दिन प्यास लगी पांचों पांडव को। तो प्यास लगने के बाद कहा कि पानी, युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि पानी ले आओ। तो घर में जो छोटा होता है उसी को लोग भेजता है पानी लाने के लिए। जो सबसे छोटा होता है उसको कहता है, दिन भर वो पानी पिलाने में ही उसका समय बीत जाता है। नहीं, घर में जो सबसे छोटा हो तो उसका दिन भर पानी पिलाने में ही समय बीत जाता है कि पानी ला दो, ये काम कर दो, वो कर दो, सब कुछ छोटे को ही कहा जाता है। बड़ा तो बड़ा होता है, उसको तो कि हम बड़े हैं। तो सबसे छोटा नकुल, उसको कहा कि पानी ले आओ, अमुक जगह तालाब है वहां से पानी ले आओ। छोटा भाई गया पानी लाने के लिए। तो एक आवाज होती है कि पानी तो बाद में पीना, पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पीना। तो उसको अहंकार था कि हम पांच पांडव हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। जबरदस्ती जाकर के पानी पी लिया। जैसे ही पानी पिया तो बेहोश होकर के वहीं गिर गया। नकुल के बाद सहदेव जाता है, सहदेव भी ऐसा ही किया। अर्जुन गया, वो भी ऐसा ही किया। उसके बाद भीम गया, वो भी ऐसा ही किया, जबरदस्ती पानी पीना चाहा, सब बेहोश होकर के वहीं गिर गया। अंत में युधिष्ठिर जाता है उस कुएं के पास। जैसे ही युधिष्ठिर जाता है कुएं के पास, तो युधिष्ठिर भी पानी जैसे ही पी रहा है था कि आवाज आएगी, पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पीना। जैसे ही आवाज आई वो खड़ा हो गया। तो यक्ष ने उससे कुछ प्रश्न किए कि कह मोदते, इस संसार में सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है, और भी सारे प्रश्न। कह मोदते किम आश्चर्यम, का पंथा काच वार्तिका, ममेतांश चतुरः प्रश्नान कथित्वा जलम पीवा। तो सभी प्रश्नों करने के बाद सबके उत्तर दे दिए कि संसार में सुखी वही है जिसके घर में 5वें दिन हो या 6ठे दिन भोजन बनता हो, लेकिन जिसके पास ऋण नहीं है, कर्ज नहीं है। कर्ज वाला आदमी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। कर्ज वाला व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। तो सभी प्रश्नों के जवाब देने के बाद उससे कहा कि ये 5 भाई में से 4 जो तुम्हारे मृत पड़े हुए, इसमें जो तुम एक को जिंदा कर सकते हो, जिसको चाहे उसको जिंदा कर लो। तो उसने कहा कि जब इन 4 में से एक को जिंदा करना है तो मैं नकुल को जिंदा करूंगा। कहा कि अर्जुन को जिंदा कर लेते, भीम को जिंदा कर लेते, नकुल को क्यों? नकुल तो बेचारा सीधा साधा है, उसके पास कोई बल भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। तो युधिष्ठिर कहते कि ये धर्म नहीं है। क्या आप विचार करिए, क्या कहा युधिष्ठिर? ये धर्म नहीं है, क्योंकि कुंती का एक पुत्र मैं जिंदा हूं तो माद्री का भी एक पुत्र जिंदा होना चाहिए, क्योंकि पांडु की कितनी पत्नियां थी? बोलिए ना जी, 2 पत्नी थी ना। तो एक माद्री और दूसरा कुंती। कुंती के कितने पुत्र? 3, और 2 माद्री के थे, नकुल और सहदेव माद्री के। कहा कि इसमें से अगर जिंदा करना है तो किसको करेंगे? नकुल को करेंगे, क्योंकि ये धर्म है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता।
कहा कि धर्म यही कहता है कि मुझे नकुल को जिंदा करना चाहिए, क्योंकि कुंती का एक पुत्र मैं जिंदा हूं, तो नकुल का भी एक पुत्र जिंदा होना चाहिए, इसलिए मैं नकुल को जिंदा करूंगा। तो यक्ष ने कहा कि वास्तव में तुम धर्मराज हो, इसलिए तुम्हारे सारे भाई जीवित हो जाते हैं, अब सारे को जीवित कर देते हैं। तो धर्म का विपरीत परिस्थिति में भी वो छोड़ा नहीं धर्म को। लेकिन हम परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, क्या विचार करिए कि धर्म से जीते हैं? गोतनी गोतनी में क्या धर्म से जीते हैं? अगर गोतनी का बच्चा है, हमारा भी बच्चा है, अगर एक जगह बैठ करके भोजन कर रहा है तो हम अपने बच्चे को ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीज खिला देते हैं और गोतनी के बच्चे को। दोनों बच्चे बाहर से खेल करके आया तो अपने बच्चे को गले लगाते हैं, पकड़ करके धूल झाड़ते हैं, पोंछते हैं, और गोतनी के बच्चे को। परिवार वहीं से बिखरना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि धर्म को हमने मंदिर तक ही रख दिया, अपने घर तक नहीं लाया, अपने परिवार तक नहीं लाया। जिस दिन आप धर्म को अपने परिवार तक लाएंगे, उस दिन आपका परिवार स्वर्ग हो जाएगा। हम मंदिर तक धर्म को रखते हैं, गिरजा घर तक धर्म को रखते हैं, तीर्थों तक धर्म को रखते हैं, लेकिन वही धर्म अगर आपके जीवन में उतर जाएगा तो कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की अवज्ञा नहीं करेगा। आज समाज में माँ बाप दवा हवा के लिए तरसते रहते हैं, और बेटा गले में रुद्राक्ष का माला लटकाए हुए, शिव जैसा मुंह बना करके, अघोरी जैसा, और वो जाता कहाँ है? बैजनाथ धाम बहगी लेकर के। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में धर्म जिस दिन उतर जाएगा, उस दिन वो सोचेगा कि माँ बाप ही तो तीर्थ है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यानी नवद्यानि कर्माणि तानि त्वया उपास्यानि नो इत्राणि। उपनिषद के ऋषि कहते कि मातृ, पितृ और आचार्य ये देव हैं, इसको छोड़ करके कहां तुम मिट्टी पत्थर पहाड़ को पूजने के लिए जा रहे हो? घर के देवता को छोड़ करके बाहर मंदिरों में भटक रहे हैं, तीर्थों में भटक रहे हैं, देवालयों में भटक रहे हैं, गिरजाघर में भटक रहे हैं। तो धर्म का विधायक स्वरूप यही है कि धर्म आपके परिवार में आए, धर्म आपके जीवन में आए। तो मैंने कहा कि सूर्यताम सुनो, धर्म का सर्वस्व क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो कभी आप अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, लोगों के साथ कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करें। न्यायपूर्ण आपका जीवन हो। धर्म का एक स्वरूप ये है, ये जिस व्यक्ति के जीवन में आ गया, उस व्यक्ति के जीवन में, समाज में, सब जगह उसको सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। जो माता पिता का आदर करना जान गया, जो परिवार में जीना जान गया, जीने की कला जिसको आ गई, वो व्यक्ति समाज में, परिवार में जहां जिएगा वहीं सम्मानित होकर के जिएगा, आदर पूर्वक जिएगा। धर्म का ये स्वरूप है और आज इसकी जरूरत है। लेकिन ये धर्म कितने व्यक्ति के जीवन में है? आप ही लोग निर्णय करिए कि घर में माँ बाप दुखी हैं, माँ बाप की हम सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेवा को धर्म कहा गया कि सेवा धर्म। बड़ा ही अच्छा किसी ने कहा कि मौनान मूकः प्रवचन पटुः वाचको जल्पको वा दृष्टः पार से दूरतो प्रगल्भः शांत्या भीरु यदि न सहसे प्रायसो नाभिजातः सेवा धर्मः परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। मौनान मूका, सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। रामायण में भी गोस्वामी जी ने कहा कि सेवक धर्म सबते कठोरा। सेवक होना बड़ा कठोर धर्म है। माँ बाप की सेवा कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। माँ बाप तो बच्चे की सेवा कर ही देते हैं, सेवा बहुत कठिन धर्म है। कहा कि मौनान मूका, अगर सेवक है तो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है, तो कहता है कि मुख है, बधिर है, कुछ नहीं बोलता है। अगर ज्यादा बोलता है तो कहता है कि वाचाल है, पटु है, लंपट है।
वाचको जल्पको वा दृष्टा पार से दूरतो प्यपगलवा। अगर पास में आकर के खड़ा हो जाता है सेवक तो कहता है कि बड़ा बदतमीज आदमी है कि हर समय पास में ही खड़ा रहता है। दूरतो प्यपगलवा, अगर पास में नहीं आए, दूर खड़ा है तो कहे कहाँ कितना बदतमीज आदमी है, कभी पास नहीं आता है, नजदीक नहीं आता है। शांत्या भीरू, अगर शांत रहता है तो कहेगा भीरू है, कुछ बिल्कुल बेकार है। और शांति नहीं है, यदि न सहसे प्रायसो ना भी जाता, अगर सहन नहीं करता है सेवक तो कहता है कि पता नहीं किस स्कूल में जन्म लिया है, सहन करने की शक्ति नहीं है इसके अंदर। सेवा धर्म परम गहना योगी नाम अप्यगम्य, सेवा का धर्म परम गहन है, योगियों के लिए भी अगम्य। सेवा का धर्म गृहस्थ जीवन को उच्च बनाता है। अगर परिवार में, समाज में सम्मान चाहते हैं तो आज से सेवा का व्रत अपना लीजिए। अगर आप पतहू हैं, अगर आप अपने सास ससुर की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए तो यकीन मानिए कि आज नहीं कल आपके सास ससुर का भी दिल पिघल जाएगा। सेवा से आदमी दूसरे के हृदय को जीत लेता है। परिवार को जीतना हो, समाज को जीतना हो तो सेवा से, सेवा धर्म है। धर्म का एक स्वरूप ये भी है, बहुत सारे ऐसे ऋषि महर्षि हैं जिसने सेवा के बल पर समाज को बहुत कुछ दिया। आज जितने भी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, सेवा के बल पर समाज में उसकी प्रसिद्धि हुई। जहां कहीं भी देखेंगे डीएवी स्कूल हैं, वो सब आर्य समाज का दिया हुआ है। स्वामी विवेकानंद सेवा के बल पर आज जगह जगह भारत में रामकृष्ण परमहंस आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, वो सब किसका देन है? स्वामी विवेकानंद का। आज सेवा के बल पर समाज में जो साधु सेवा का प्रकल्प अपनाता है उसका सम्मान देखिए। आज विवेकानंद अमर हो गए, रामकृष्ण परमहंस अमर हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने सेवा का प्रकल्प चलाया, समाज को कुछ दिया। केवल कहने से काम नहीं होता है, करने से होता है। कथनी करने वाले तो बहुत लोग हैं, समाज देखता है कि हम दे क्या रहे हैं समाज को। तो मैंने कहा कि अगर आप सम्मान चाहते हैं तो जीवन में धर्म को उतारिए, धर्म को लाइए, जिससे आपके जीवन में सम्मान मिलेगा। बाहर आप कितना भी राम नाम जपते रहिए, सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि राम नाम के जपते जिभिया पर गए रोष, सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की आस। राम राम रटते रटते जीवन बीत गया, चला गया, क्या मिला? हाथ में क्या आया? हाथ तो बिल्कुल खाली है। धर्म करते करते जीवन चला गया, मंदिर जाते जाते पैर घिस गए, मिला क्या? परिवार में शांति है, सुख है? माला पहनते पहनते जीवन बीत गया, चंदन लगाते लगाते जीवन समाप्त हो गया। क्या मिला आपको? बताइए, क्या मिला? कुछ मिला? अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से, अभी से अपने जीवन में धर्म को उतारिए। तो यतो अभ्युदयः निःशेष सिद्धि सधर्मः, एक धर्म है कि अभ्युदय, समाज में आपको सम्मान मिले, आदर मिले। समाज में किसी व्यक्ति का सम्मान होता है संयमित जीवन जीने से, आदर्श जीवन जीने से। आचार विचार जिसका सही है उसी का समाज में सम्मान हो सकता है। और